गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियोस मिल रही होंगी। ठीक है, तो आज ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर बात किया जाए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार चीज़ आज पढ़ेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं इनका, कहाँ पे यूज़ करते हैं, दिस का कहाँ पे, दैट का कहाँ पे, दीज का कहाँ पे, दोज का। अगर ये बात करो ये क्या है, क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चा? प्रोनाउन। चूँकि मैं प्रोनाउन पढ़ा है नहीं लेकिन पढ़ा दूंगा। सिंपली अगर बात करें प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चूँकि हम लोग पढ़े हैं ना अभी कि राम आगरा है। ठीक है, राम आगरा मतलब वह आगरा है, तो वह में क्या आ गया, सब आ गया। राम भी आ गया, मैं भी आ गया, सब। तो ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, ही सबके लिए बना है, पुरुष के लिए शी। ठीक है, ये सबसे प्रोनाउन है, पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी नाउन शुरुआत करेंगे, फिर प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी पढ़ेंगे टॉपिक वही पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन है। तो इसका मतलब जहाँ सब्जेक्ट यूज करते थे वहीं पे यूज होंगे। सिंपल सी बात है। ये क्या यूज होंगे, ये क्या होंगे, सब्जेक्ट के रूप में ही होंगे। सिंपल से अगर बात करें, सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होंगे, है कि नहीं होंगे? यानी सब्जेक्ट की जगह पे ही यूज होंगे। जहाँ पे जैसे ही यूज करते थे, शी यूज करते थे, राम, दे। ठीक है, ये जगह पे ही यूज होंगे। इतनी बात तो हमें क्लियर पता है, क्योंकि प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे ही यूज होते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं कि दिस कहाँ लगाएंगे। सिंपली दैट कहाँ लगाएंगे, दीज कहाँ लगाएंगे, दोज कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो अगर समझें तो दिस और दैट दोनों क्या बच्चा, एक वचन है। एक वचन है मतलब सिंगुलर है, और ये दोनों क्या बच्चा, बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब दोनों अगर ये एक वचन है तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? कुछ खास अंतर नहीं है। अगर बात करें बच्चा तो दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है यह। यह क्या दोनों, ये कहाँ यूज करते हैं? पास की जगह में। पास की, पास के लिए, किसके लिए? पास। पास समझ में नहीं आ रहा था, नज़दीक के लिए बात समझे, के लिए, नज़दीक के लिए। और ये कहाँ के लिए बच्चा? दूर के लिए। कहाँ के लिए? दूर के लिए। यानी ये पास के लिए यूज करते हैं और ये दूर के लिए यूज करते हैं। अगर इसको सिंपल सी बताएं तो ये दोनों क्या है, बहुवचन है। अगर बात करें सिंपल से दीज का, तो दीज और दोनों बहुवचन है। दीज माने क्या होता है बच्चा? दीज माने होता है ये, और दोज माने क्या होता है? वे। सेम कहानी यहाँ पे भी। ये जो ए है ये कहाँ के लिए यूज करेंगे? पास के लिए। और ये कहाँ के लिए? दूर के लिए। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। दिस कहाँ लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे, दीज कहाँ लगाएंगे, दो। और एक चीज़ बहुत आता है, एक यूज़ और पढ़ लेते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल में पढ़ लेते हैं, ए और एन का। हम दा का ही पढ़ेंगे, सिंपल सा भी पढ़ते हैं कि हाँ आर्टिकल्स हैं ए और एन। ए का कहाँ प्रयोग करेंगे और एन का। तो अगर मैं आपको बता दूं ए और एन दोनों क्या है बच्चा, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक। यानी अगर मैं बोल दिया यह एक प्याला है, तो एक प्याला, तो प्याला के पहले ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? ए। अब ए कहाँ लगाना है और एन का। अगर मैं बात करूँ ए कहाँ लगता है बच्चा? व्यंजन से पहले। कहाँ लगता है? व्यंजन से। और ये कहाँ लगता है? स्वर से पहले। अब स्वर को इंग्लिश में वावेल्स भी बोलते हैं बच्चा, और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश वाले चीज़ों से नहीं लिखना है। यानी अगर हम बात करें कि जो इंग्लिश में वावेल्स होते हैं कितने होते हैं? 5। इनसे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ हो जाता है इनसे, और कॉन्सोनेंट में भी क्या गड़बड़ हो जाता है। हम किससे बात करेंगे? सिंपल सी स्वर और व्यंजन की अगर बात करेंगे तो कहाँ से? अ से लेके अ तक बात करेंगे सिंपली। और यहाँ व्यंजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? का से ज्ञा तक। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में जो होते हैं आ से अंग तक और का से ज्ञा तक, उसी स्वर और व्यंजन को देख के सिंपली हम क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग कराएंगे। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपसे सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, पहले समझ लेते कि लगाते कैसे। जैसे कप, कप है तो हम देख तो सकते हैं सी से। सी क्या है सर? कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले सर ए लगा देंगे। सही है, करेक्ट है, पर हर जगह करेक्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में अगर बात करें कप को, कप कैसे लिखेंगे? ऐसे शुरू में क्या आया बच्चा? क आया। शुरू में क्या आया है? क आया है। अब क किस में आएगा? व्यंजन में आएगा, तो सिंपल से क्या लगा सकते हैं? ए कप।
पर ऐसे ही अगर बात करें यूरोपियन, क्या यूरोपियन, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यू के हिसाब से क्या है, वावेल है, तो वावेल के पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। बट आप देखें यहाँ पे इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, यूरोपियन, क्या होगा, यूरोपियन। तो यू किस में आता है, व्यंजन में आता है, या इसका मतलब यहाँ क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, और इसके हिसाब से क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो कन्फ्यूजन है, इसी वजह से मैंने बताया कि हिंदी वाले स्वर और व्यंजन के हिसाब से लगाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, आ है, ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट है। तो आ किस में आता है, स्वर में आता है, और हाँ किस में आता है, व्यंजन में। ऑनेस्ट ये किस में आता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए लगना चाहिए, लेकिन लगेगा क्या, एन ऑनेस्ट लगेगा। तो ये सब क्या है, कन्फ्यूजनिंग है। तो कन्फ्यूजन ना रहे इस वजह से मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिंपल से याद रखें कि अगर कभी भी हिंदी के व्यंजन के हिसाब से कोई वर्ड मिल रहे हैं तो सिंपल से उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर हिंदी के स्वर के हिसाब से बात करें तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर ये बेसिकली इतनी बात समझ में आई हो तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करें तभी हमें समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी ट्रांसलेशन तो हम करें ही हैं। जो यूज़ ऑफ इज एम आर करे थे, यूज़ ऑफ वाज वेयर करे थे, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर पहली बात करें सबसे पहला कि यह एक प्याला है, तो क्या लग रहा है आपको, प्याला अगर मैं कभी बताऊंगा आपसे, मेरे पास बैठोगे तभी तो, मेरे पास ही तो होगा प्याला, ठीक है ना। यह एक प्याला है, सिंपल सा इशारा करके। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या होता है, संकेत होता है, संकेत यानी इशारा। और इसीलिए तो पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है कि ऐसे प्रोनाउन जो इशारा व्यक्त करें, ठीक है। तो संकेत, जब तक इशारा ना हो तो सिंपल सा हम कह नहीं सकते। अभी एक प्रयोग और पढ़ेंगे इट का, तो मैं वहाँ पे भी कंक्लूड करूँगा कि कहीं कहीं इट भी लगता है, ठीक है। यह के लिए इट का भी प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, बहुत सारी चीज़ी वस्तुओं के लिए। जैसे प्याला क्या निर्जीव है तो यहाँ पे इट इज़ कब भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इशारा कन्फर्म है कि हम इशारा करने के अलावा बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम, अगर इशारा कन्फर्म है तो हम दिस दैट दिस दोज का ही प्रयोग करेंगे। अगर इशारा कन्फर्म नहीं है तब हम कभी कभी इट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें यह एक प्याला, बिना क्या इशारा किए बताऊंगा मैं, क्या आपसे बताऊंगा, अगर यह एक प्याला है तो सिंपल सा कहीं ना कहीं आपके मन में फील आ रहा होगा कि सर इशारा करके कोई चीज़ बता रहे हैं। और वो इशारा कैसा है बच्चा, यह एक प्याला है का मतलब क्या है, ये नज़दीक की बात हो रही है। सिंपल से अगर बात करें तो क्या नज़दीक की हो रही है ना। तो नज़दीक के लिए क्या है, सिंपल सा, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस। दिस क्या लगेगा, दिस। अब है आता है तो इसके लिए टेंस पढ़ाने की जरूरत है आता है, क्या लगता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के लिए मैं। तो आई तो है नहीं, दिस है। दिस कैसा एक वचन है, दिस दैट क्या है, एक वचन है, अभी पढ़े हम, ठीक है। तो दिस के साथ क्या लगेगा, सिंपल सा, दिस इज एक प्याला है। कप तो हो गया। अब कप के लिए अभी मैंने बताया था, कप लिखेंगे तो कप में क्या का है, का के लिए क्या लगाएंगे, का किसमें, व्यंजन में है, तो व्यंजन के लिए क्या लगाएंगे, सिंपल सा बच्चा ए लगाएंगे। और अगर कुछ ना कहे, सिंपल सा अगर मैं बोलूं वह मेज है, यानी मेज मेरे से कुछ दूर होगा तभी तो वह लगाए, वह मेज है, ठीक है, दूर है कुछ, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, दैट ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिना मैं इशारा किए थोड़ी बात बता सकता हूँ। वह मेज है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वह मेज है, चूँकि निर्जीव है। वह बोलूँगा तो किसी जानदार चीज़ के लिए बोलूँगा ना। ही किसके लिए आता है, स्त्री के लिए, और शी पुरुष के लिए। ही किसके लिए आता है, पुरुष के लिए, और शी किसके लिए, स्त्री के लिए। और यहाँ पे निर्जीव है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा, इशारा करके ही मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ को, निर्जीव वस्तु का इशारा करके बता रहा हूँ। तो इशारा करने के लिए वह के लिए क्या लगता है, दैट लगता है। सिंपल से क्या लगता है, दैट लगता है। अब अगर बात करें तो दैट के साथ क्या लगेगा, ये भी एक वचन ही है। जैसे दिस एक वचन है वैसे ही दैट एक वचन है। तो दैट के साथ भी क्या लगेगा, दैट इज टेबल। तो अगर मैं सिर्फ टेबल की बात किया तो मतलब एक ही मेज की बात किया हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली टेबल, टेबल में टा आया, टा किस में आता है, क से ज्ञान में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए। तो दैट इज ए टेबल, यानी एक कहे ना कहे, मेरा कहने का समझाने का ट्रांसलेशन यही मतलब था कि एक कहे ना कहे हमें क्या करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। हाँ, एक से ज़्यादा जैसे होंगे वहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 3 4 5 लिख देंगे, ठीक है, 2 टेबल 3 टेबल, ठीक है। ये कलम है, तीसरा ये
कलम है। अब यहाँ ये है, ये कलम है, मतलब पहली बात तो आपको क्या लग रहा होगा, सिंपल सा ऐसे मैं बोलूँ ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, तो क्या मैं एक मार्कर लेके बात करूँगा, ये मार्कर हैं, ठीक है, बहुवचन ये, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा मार्कर हैं, इस वजह से क्या ए बोला जाए। और ए के लिए क्या होता है सिंपल सा, दीज और दोज दोनों क्या है, बहुवचन है, दीज और दोज दोनों क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन में भी पास और दूर की बात होगी। कलम है, मैं यही बताऊंगा ना, पास ही तो है, तभी तो दीज लगा रहे हैं, तो दीज। अब इज लगेगा कि आर लगेगा, आर लगेगा बच्चा। दीज आर पेन्स, दीज आर, जब मैं बहुवचन लगाया हूँ तो जो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चौथे एग्जाम्पल की, सिंपल वे तस्वीरें हैं, वे क्या बच्चा, तस्वीरें हैं, तो सिंपल सा वे के लिए क्या लग जाएगा, अगर समझें तो ये के लिए दीज लगता है, और वे के लिए क्या लगता है, सिंपल सा मैंने बताया ना, ये है, ये वह है, ये ए है, ये वे है, तो वे के लिए क्या लगेगा, दोज। अब जब भी वे आएगा तो बहुवचन ही आएंगे ना, चाहे दीज होता है चाहे दोज हो, दोनों क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, और जब बहुवचन लगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, दीज आर पिक्चर, पिक्चर माने तस्वीर होता है, लेकिन पिक्चर तो दोज आर पिक्चर। यानी हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सा दिस दैट दीज दोज का प्रयोग पढ़ रहे थे, क्योंकि कभी कभी वाक्य में सिंपल सा इज एम आर हो चाहे वाज वेयर हो, हम यूज कर सकते हैं कोई भी टेंस जो भी हम पढ़े, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ विल बी शैल बी, बट चेंज क्या हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, दिस दैट दीज, ये क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाले क्या है, दिस दैट दीज दो सब्जेक्ट है, तो इनको कैसे यूज करना बेसिकली हमें यही समझना था। और एक चीज़ हमें यहाँ समझ में, ए और एन का प्रयोग कैसे, अगर कुछ ना कहा तब भी एक की बात हो रही है, और अगर कह दिया तो भी एक के लिए क्या लगाएंगे, ए और एन का प्रयोग के साथ, स्वर के साथ एन लगाएंगे, और व्यंजन के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, हिंदी के हिसाब से, हिंदी वाले स्वर और व्यंजन की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करना आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, सिंपल सा, मैं अगर आपको यूज ऑफ इज एम आर क्लियर रहा होगा तो ये क्या बहुत आसान रहा होगा, जो इसमें समझने वाली बात थी वो यही थी, ठीक है। कि अगर उसमें क्या करना, क्योंकि यहाँ पे एक वचन था इसलिए टेबल टेबल ही रहता है, टेबल्स नहीं होता है, यहाँ पे बहुवचन हो जाता है इसलिए पिक्चर क्या होता है, पिक्चर्स हो जाता है, पेन पेन्स हो जाता है, बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो होप कि अगर कोई समस्या ना हो, कोई ट्रांसलेशन ना बन रहा हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई टॉपिक लेके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।